नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज की क्राइम स्टोरी शुरू कर उसके पहले एक वाकया सुनाता हूँ। दरअसल जमशेदपुर में एक परसोडी इलाका, और उसी परसोडी इलाका में दिसंबर के महीने में रात के करीब 12-1 बजे के करीब में दो चोर एक फ्लैट में घुसते हैं। और फ्लैट में घुसने के बाद जो दूसरा तल्ला या तीसरा तल्ला पर जो घर रहता है उसका दरवाज़ा को खोलते हैं। लेकिन दरवाज़ा को जब खोलने के बाद अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि अंदर में भी जो है सभी रूम में ताला लगा हुआ है। फिर वे लोग एक एक करके बाकी सारे अंदर का जो रूम रहता है उसका दरवाज़ा खोलने का कोशिश करते, प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में जो उस घर के मकान मालिक रहते वह उस दिन जो है वे लोग दो शख्स थे उस घर में, पति पत्नी। वे लोग बाहर सोए हुए थे तो उन लोग का नींद टूट जाता है। और जैसे ही नींद टूटता और फिर वे लोग घर मतलब रूम की तरफ अंदर बढ़ते हैं तो दोनों चोर जो है वहाँ से अपना मोबाइल छोड़ करके भाग जाते हैं। दरअसल उस रूम में पूरा अंधेरा था और जो दोनों चोर गए थे वे लोग अपने ही मोबाइल के टॉर्च का उपयोग करके उस घर का जो बाकी और रूम रहता है उन सारे रूम का जो है जो ताला लगा होता है उसको काटने का, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इसी में उस मकान मालिक की जो औरत रहती है, पत्नी रहती है, उसका नींद टूट जाता है। और जैसे ही नींद टूटता हुआ देखती है तो शोर मचाने लगती है। दोनों चोर गायब हो जाते हैं और यह सारा वाकया होते होते लगभग 4-4:30 हो जाता है। सुबह होता है। सारे आसपास के जो उस कॉलोनी के लोग रहते हैं वहाँ पर उस घर के पास 2 तल्ला 3 तल्ला जो परिस्थिति जो घर रहता है वहाँ पर जुड़ जाते हैं, भीड़ लग जाते हैं। और तभी लगभग 5:30-6 बजे के करीब में दो शख्स पल्सर गाड़ी से आते हैं और देखते हैं कि भीड़ लगा हुआ लोग वहां जाते हैं। और फिर यह बोलते हैं कि रात का समय जो है दो चोर उन लोगों से दोनों का मोबाइल जो है चोरी कर लिया है। और उन्होंने देखा है कि वह चोर जो है चोरी करने वाले जो उन लोगों का मोबाइल चोरी किए वह उसी कॉलोनी उसी फ्लैट की तरफ भागे हैं। तुरंत जो उस घर की मालकिन रहती है वह बोलती है कि मोबाइल दिखाती, बोलती यही मोबाइल है क्या? तो दोनों शख्स जो पहुंचे रहते वह बोलते हैं कि हाँ यही मोबाइल है। उसके बाद जो है ना केवल उस घर की मालकिन, बाकायदा जो वहाँ पर जितने लोग रहते वे लोग सब उस चोर को पकड़ते हैं और जम के उसका धुनाई करते हैं और फिर जो है लोकल थाना को दे देते हैं। तो दो चोर की ये कहानी थी कि जो चोरी करने के लिए एक फ्लैट के एक घर में पहुँचते हैं और अपने ही रूम में अंधेरा होने की वजह से दोनों अपना मोबाइल निकाल करके टॉर्च का मदद से उस घर के रूम का जो है दरवाज़ा तोड़ने का कोशिश करते। इसी क्रम में जो है उस घर की मालकिन का नींद टूट जाता है और फिर जो है जब वो देखती है तो हो हल्ला मचाती है। और तब तक ये लोग अपना जो दोनों चोर जो रहते हैं वे लोग मोबाइल छोड़ करके वहाँ से भाग जाते हैं। और जब भाग जाते तब इन लोगों को रास्ते में याद आता है कि जो है मोबाइल वहाँ छूट गया है। अब ये लोग करे तो क्या करे, और लेकिन हिम्मत जुटाते और फिर जहाँ पर चोरी को कुछ घंटों पहले जहाँ चोरी को अंजाम वे लोग देने के लिए गए थे वापस वहाँ पहुँचते हैं और एक मन में मन गढ़ंत कहानी सुनाते हैं। उनको लगा था कि लोगों को शायद यकीन हो जाएगा, लेकिन चोर का चोरी पकड़ा जाता है। और फिर जो है दो चोर जो जहाँ पर चोरी करने गए थे वहीं पर वापस आते हैं अपना मोबाइल लेने के लिए। और फिर लोग और जो मकान की मालकिन और मकान मालिक रहते हुए लोग जम के उस दोनों का धुनाई करते और फिर स्थानीय पुलिस को दे दिया जाता है दोनों को। फिर बाद में पता चलता है कि यह सही बात है कि वही दोनों ही जो है उस रात उस कॉलोनी में उस फ्लैट के कमरे में जो है चोरी करने के लिए गए थे। तो सोचे कि यह जानकारी दे दो कि दो चोर इतने मूर्ख कि जो चोरी करने जाते दोनों मोबाइल भूल जाते और उसके बाद फिर जो है उनको कम से कम यह सोचा चाहिए था कि अगर दोबारा जा रहे तो अगर वे लोग पकड़ाएंगे तो क्या हश्र होगा। और वही हश्र हुआ। सारे लोग जितने वहाँ पर थे जम करके उन दोनों का धुनाई करते और फिर स्थानीय परसोडी थाना को उसको हैंडओवर कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं सोचा कि एक जानकारी दे दूं ताकि आप लोग भी यह कहानी सुनेंगे तो उस चोर पर हंसी आएगा। चलिए बढ़ते आज की कहानी की ओर। आज की कहानी जो है एक ऐसे गाँव की है जहाँ पर पूरा गाँव दहशत में है। और यह कहानी जो है दिसंबर से शुरू होती है और अभी तक जो है थमने का नाम नहीं लेती। जम्मू कश्मीर में एक राजौरी ज़िला है और उसी राजौरी ज़िला में एक बधाल गांव है। लगभग 6-7.5 हज़ार का उस गांव का आबादी है। और जैसा कि आपको बताते चले कि जो बधाल गांव और बाकी जम्मू कश्मीर का जो खूबसूरती है उससे हर भारतीय वाकिफ़ है। और इसी गांव में हर चीज़ सब चीज़ ठीक चल रहा था। रोज़
गांव के जो लोग हैं सब चीज़ सामान्य चल रहा था, अपने रोजी रोजगार में लगे हुए थे। रात में आते थे, खाना खाते थे और परिवार के साथ सो जाते थे, फिर सुबह निकलते थे अपने काम धंधे पर। 3 दिसंबर 2024 का रात था और सुबह में ही जो फजल हुसैन रहते हैं उस परिवार के मुखिया घर आते हैं अपना काम धंधा मजदूरी करके, और घर में सारे बच्चों के साथ पति पत्नी और उनके माँ पिता भी थे। उन लोगों के साथ खाना खाने के बाद सभी जो है सो जाते हैं। रात में थोड़ी देर सोने के बाद जो है 12-1 बजे के करीब में जितने बच्चे रहते हैं, 4-5 उनके बच्चे रहते हैं, सभी का जो है तबीयत खराब होने लगता है। एक एक करके सभी उल्टियाँ करने लगते हैं। लेकिन ये लोग उतना मतलब सीरियस नहीं होते, क्योंकि उसके पहले दिन भी और सुबह भी जब खाना खा रहे थे तब भी सब चीज़ समान चल रहा था। तो सोचे कि हो सकता है कि बच्चे लोग इधर उधर का कुछ खा लिए होंगे, इस कारण से इन बच्चों का तबीयत खराब हो गया, यानी उल्टी वॉमिटिंग हुआ। तो सामान लेते हैं, सुबह होता है। सुबह होने के साथ जो है उन लोगों को बुखार भी हो जाता है और साथ में कमजोरी भी महसूस होता है। फिर जो है मन नहीं माना और लगातार जो है रात से हालात बच्चों का खराब होने लगा। तो दोपहर में करीब जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से संपर्क करते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं लगभग शाम के समय, तो उस समय तक जो 4-5 बच्चे रहते हैं वो लोग बेहोश की स्थिति में हो जाते हैं। तो कहाँ रात में सब चीज़ एक साथ वे लोग खाना खाएं, वॉमिटिंग हुआ, उसके बाद सोचे कि सुबह तक तबीयत इन लोगों का ठीक हो जाएगा। सुबह भी ठीक नहीं हुआ। पास के मेडिकल दुकान से ला करके दवा भी दिए, लेकिन लगातार जो है घंटों दर घंटों जो है उन बच्चों का जो है तबीयत खराब ही होता गया। डॉक्टर से मिले तब तक ये लोग जो है बेहोश हो गए थे, और डॉक्टर के पहुंचने के बाद डॉक्टर ने बताया कि जो है 5 बच्चे कोमा में चल गए हैं। उसके बाद जो है 3 दिसंबर 2024 को यह वाकया शुरू हुआ था। 5 दिसंबर आते आते तक जो है सभी जो 4-5 बच्चे रहते वे लोग दम तोड़ देते हैं। कुछ समय बीतता है तो सभी ने यही सोचा कि हो सकता है कुछ खा लिए होंगे, ठंडा का दिन है, तबीयत खराब हो गया, और तो उतना सीरियस नहीं लेते हैं। 2-4 दिन बीतता, फिर 12 दिसंबर का दिन आता है। उसी फजल हुसैन के बगल में उनका जो पड़ोसी रहता है, उन लोगों के रिश्तेदार ही लगते हैं, मोहम्मद रफ़ीक, उनके घर में भी 3 बच्चे थे। उन लोगों के साथ भी ऐसा ही सारा जो है सिम्टम दिखाई देता फिर हॉस्पिटल जाते हैं, वे लोग भी कोमा में चल जाते हैं, और 2 दिन के बाद जो है रफ़ीक और उसकी जो पत्नी की भी मौत हो जाती है। जब एक गांव में 2 घरों में इस तरह का घटना होता है तो वहाँ के जो स्थानीय नेता और लोग जो रहते हैं वे लोग भी सीरियस होते हैं। इसको लेकर के प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन रहता है, उसको इन्फॉर्म करते हैं। प्रशासन भी हरकत में आता है कि जो है एक ही परिवार के 4-5 बच्चे, फिर 2-3 दिन के बाद जो है दूसरे परिवार का 3 बच्चा, और साथ में पति पत्नी, एक ही बीमारी, एक ही तरह का सिम्टम के कारण जो है उन लोगों का मृत्यु हो जाता है। अब यह सारी खबर जो है उस आसपास के पड़ोसियों के साथ साथ जो है पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव वाले दहशत में आ जाते हैं। धीरे धीरे यह पूरा मामला जो है वहाँ के लोकल जो प्रशासन रहता है वहाँ तक जाता है। समय बीतता है, लेकिन जो है खौफ, वो 6-6.5 हज़ार का जो बुधाल का आबादी रहता है, उन सभी वहाँ रहने वाले लोगों के दिलो दिमाग में खौफ कर जाता है। जो है अब बहुत सारे टीमें केंद्र की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से वहाँ पर जो है नमूना लेने के लिए खाने वाले पदार्थों का, जो भी दुकान वहाँ रहते हैं सारे दुकानों का जो है एक सैंपल लेने का। बाकी जितने भी मौतें 7 दिनों में 8-9 मौतें जो हुई थी, उन लोगों का सारा पोस्टमार्टम होता है। उन लोगों का जो है सारा सैंपल लैब टेस्ट में प्रशासन भेजता है, और सारा चीज़ अभी कवायद चल ही रहा था। लेकिन जो है मौत का सिलसिला जो है रुकता नहीं है, और उसी बुधाल गाँव का जो है 3 परिवार जो कि आपस में एक रिलेशन थे, उन्हीं के परिवार में इस तरह का जो है घटना घट रहा था। 10 दिनों में लगभग 8 जाने चल गई थी। लेकिन कुछ भी, जो भी रिपोर्ट डॉक्टर वहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो लोग पहुँचते हैं, जो भी सैंपल, लगभग 3000 सैंपल वे लोग लिए थे, लेकिन कहीं से भी कुछ मिलता नहीं है। कहीं से भी किसी तरह का कोई पॉइजन या फिर कुछ किसी तरह का ऐसा कुछ मिलता नहीं है। शुरुआत में तो जब इस तरह का मौतें 5-6 मौतें हुई तो लोगों वहाँ पर बुधाल के जो भी उस गांव के लोग थे, उन लोगों के दिलो दिमाग में यही बात आया कि लगता है कोरोना का वायरस फिर से उस गांव में आ गया है। लेकिन जब जो सिम्टम जब कोमा में जाने लगे लोग, तो और जब डॉक्टरों से संपर्क किया गया और जब सारा टेस्ट का रिपोर्ट आया तो यह शक भी सारे लोगों का दूर हो गया। साथ साथ जो मेडिकल की टीम रहती है उन लोगों का भी शक दूर हो जाता है कि कोई भी किसी तरह का कोई वायरस या कोई बीमारी, मतलब उस तरह का कोई चीज़ नहीं है। जब बल्कि जो भी पोस्टमार्टम और बाकी मरने वाले के शरीर का जो नमूना लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया तो उसमें यह निकल कर के आया था कि सभी के शरीर में न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन मीन्स यानी किसी तरह का जो है जहरीला चीज़
और लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि वह न्यूरोटॉक्सिन उन सभी लोगों के शरीर में गया कैसे, पहुंचा कैसे। दूसरी तरफ जो मरने वाले शख्स रहते उन लोगों के घर वाले, फजल हुसैन के घर वाले जो जितने सदस्य लोग मरे थे, और बाकी जो उसके पड़ोस के जो मोहम्मद रफ़ीक के घर में जितने सभी लोग मरे थे, वे लोग बता रहे थे कि जो खाना वे लोग काफ़ी दिनों से खा रहे, या फिर जो चीज़ वे लोग 10 दिन 15 दिन पहले घर लेकर के आए थे और उसी चीज़ को खा रहे थे, उस दिन भी उन्होंने वही खाना बनाया और वही खाना सभी लोग साथ बैठ करके खाएं। तो यह कैसे हो सकता है कि वही चीज़ जो हम लोग 10 दिनों से पहले से खा रहे हैं और उस दिन खाने के बाद जो है एक ही परिवार के 5 लोगों का मृत्यु हो जाता है और दूसरे परिवार के सभी लोग 2-3 दिन के अंदर मर जाते हैं, और जबकि उसी परिवार के एक साथ बैठकर खाने वाले फजल हुसैन और उसकी जो पत्नी है वे लोग दोनों जिंदा रहते हैं। तो यह सारी चीज़ें, सारी बातें, कई तरह की बातें उस गांव के लोगों के मनो दिलो दिमाग में चल रही है। वहाँ पर जो चिकित्सा की टीम, अभी हाल का बताए तो कल तक 19 जनवरी 2025 तक वहाँ पर सेना ने भी अपना कमान संभाल लिया है। लोगों को जो खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराई जा रही है, और जितने भी गांव में लोग हैं, जितने भी घर हैं, सभी घरों, सभी दुकानों का जो है खाने वाला पदार्थ है, उस सारा चीज़ का सैंपल लिया जा रहा है। लगभग 5000 ऐसे सैंपल लिए गए और उनको टेस्ट के लिए लैब भेजा गया, और जिनका रिपोर्ट आया वह निगेटिव था। कहीं से भी किसी तरह का कोई भी मतलब इस तरह का चीज़ टेस्ट में नहीं आया जिससे बताया जा सके कि यह बीमारी है। मतलब अभी तक यह बीमारी क्या बीमारी है या फिर कोई वायरस है, क्या है, इससे पूरी तरह से लोग अनजान है और ना ही इस तरह का कोई रिपोर्ट में आया है। एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि कोरोना या फिर उस तरह का कोई महामारी बीमारी नहीं है, क्योंकि पहले ही टेस्ट में सारे चीज़ क्लियर हो गए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मरने वाले लोग थे उन लोगों के शरीर में न्यूरोटॉक्सिन जो है मिला है, यानी किसी ना किसी तरह से जहर उन लोगों के शरीर में गया है। अब आलम यह है कि उस जम्मू कश्मीर के राजौरी गांव में जो लोग घर से नहीं निकल रहे, बच्चों लोग को तो एकदम ही निकलना बंद कर दिए। घर में ना ही कोई चीज़ खरीद के वे लोग ला रहे हैं और ना ही किसी के घर का वे लोग खा रहे हैं, और यहाँ तक कि पानी भी जो है वो लोग 4-5 दफ़ा जो है उबाल करके पी रहे हैं। लगातार मेडिकल के टीम, इस तरह के विशेषज्ञों का टीम जो है उस राजौरी गाँव में कैंप की हुई है, लोगों से मिल रही है। बाकायदा मेंटल डॉक्टर सब जो मस्तिष्क का जो परीक्षण करते हैं, उस तरह के टीम जो है गांव के लोगों का, खास करके जो मरने वाले घर के लोग हैं उन लोगों का जो है परीक्षण कर रही है, उन लोगों का ऊपर जो है अपना नज़र रखे हुई है। तो सारा चीज़ अभी चल रहा है, लेकिन फिलहाल यही स्थिति आज तक की किस कारण से जो मौतें लगातार हो रही है उसका कोई भी अभी तक पुख्ता तौर से कोई एविडेंस या सबूत या फिर कोई टेस्ट में ऐसा आया नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वहाँ के लोग पूरी तरफ से खौफ खाए हैं। गांव में भी जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की बातें हो रही है। ये बहुत सारे लोग यह बोल रहे हैं कि गांव के जो 6-6.5 हज़ार का राजौरी का जो गांव है वहाँ पर उन्हीं तीनों घर में हुआ है, यह वाकया हुआ है, और वे 3 घर जो लोग हैं वे लोग आपस में रिलेशन है, एक ही मतलब घर, एक ही परिवार का उन लोगों का घर है, हालांकि वे लोग अलग अलग रहते हैं, और उन्हीं के घरों में इस तरह का मतलब घटना हुआ है, और कहीं ना कहीं यह जमीन विवाद या इस तरह का मामला है। लेकिन पुलिस ने जब लगातार पुलिस भी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस तरह का कोई भी एंगल या फिर कोई भी इस तरह का चीज़ या दुश्मनी का एंगल पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। अभी तक मतलब 20 जनवरी 2025 तक लगभग 17 मौतें हो गई है, यानी 5 हफ्तों में 17 मौतें हो चुकी है, जिसमें 12 बच्चे थे और बाकी जो है 5 लोग जो है उस घर की महिला और पुरुष थे। तो फिलहाल यह बहुत ही सोचने का विषय है, और ना केवल उस जम्मू कश्मीर बल्कि केंद्र सरकार भी इस पर पूरी तरह से नज़र बनाया हुआ है। तो आने वाले दिनों में यह देखना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत दिलचस्प हुआ कि जो प्रशासन या फिर विशेषज्ञों की टीम कब तक इस जो है रहस्यमयी तरीके से उस राजौरी गांव में जो मृत्यु हो रही है उसी 3 परिवार के लोगों का, उसके पीछे क्या कारण है, मतलब कब तक यह पता चल पाएगा, अब यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जितने भी मेडिकल टीमें, जितने भी विशेषज्ञ हैं, वे सारे लोग जो है ग्राउंड पर है और एक एक चीज़ को वे लोग निरीक्षण कर रहे हैं। अपना नज़र जो है हर एक एक्टिविटी पर वे लोग बनाए हैं, और कल परसों से तो आई थिंक सेना को भी उतार दिया गया है। उस राजौरी गांव में 6-6.5 हज़ार का जो आबादी है, अब सेना भी वहां कैंप की हुई है और लोगों का जो मदद कर रही है। लोगों के दिलो दिमाग में जो उस 17 लोगों के मौत के बाद जो है उस गांव के लोगों में जो दहशत है फैला हुआ, उसको हटाने का कोशिश कर रही है।
तो आशा करते हैं हम लोग कि आने वाले समय में जो है इस रहस्यमय मौत के पीछे क्या कारण है, वहाँ के जो पहुंचे हुए विशेषज्ञ हैं, जो पुलिस है, वह जल्द से जल्द पता लगा पाएगी और जो मौतें हो रही है वह मौतें अब जो है रुक जाएगी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।